Good morning, students. Welcome in the class 10th. As we all know that we are watching our video of subjects math and our chapter number 5 operations on rational numbers. और ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स में हमने इसके पहले रैशनल नंबर्स देखे हुए हैं स्टूडेंट्स, एंड वी हैड सीन प्रैक्टिस सेट 22. प्रैक्टिस सेट 23 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7 और 8 ये देखा हुआ है. तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद 3. और अगर आपको होमवर्क चाहिए और अच्छा लगता है होमवर्क करना तो आप लोग होमवर्क 6 नंबर का करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं बेटा, ठीक है. तो जैसे कि कल हमारा इसके पहले जो वीडियो हमने देखा हुआ था उसमें जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ था 8 नंबर का, है ना. तो ये 8 नंबर के प्रॉब्लम के नीचे मैं आपको अभी प्रॉब्लम नंबर 2 एक्सप्लेन करके और सॉल्व करके बता रहा हूँ. प्रॉब्लम नंबर 2 है बेटा हमारा, वो है 4/5, 2/3. अब ये दो ऐसे रैशनल नंबर्स हैं कि जिनके बीच में आने वाले कोई 3 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है. अब इन्हें फाइंड करने के लिए हमें नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो दिए गए टर्म्स हैं वो हमें इजीली समझ में नहीं आएंगे कि उनके बीच में डिनोमिनेटर सेम ना होने की वजह से उनके बीच में आने वाली संख्याएं कौन सी हैं. तो अब जैसे पता है कि सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं वैसे लिख लेंगे. आप देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग को 4/5 ऊपर लिख लेना है, 2/3 नीचे लिख लेना है. यहाँ पे दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है. किससे? तो एक ये दो वैल्यूज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आ रहा आपको? ये 4/5 को हम लोग दोनों जगह पर 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए, देखा जाए तो 3/3 जो है वो 1 होता है और 4/5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4/5. तो इसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होगा. यदि इनको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश भी की तो इसका आंसर 4/5 ही आने वाला है. बस हमारे कन्वीनियंस के लिए और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने के लिए हमने इसको उस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है. तो इसी तरह से हम दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे. अब देखिए, जो दूसरी वैल्यू है 2/3, इसको हमको पहले वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे हम लोग को 5/5 यहाँ पे लिखना है. तो 5/5 भी 1 होता है और 1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/3. तो इस तरह से ये दोनों कन्वर्ट हो जाने के बाद देखिए, ये 3, ये इससे 3 को मल्टीप्लाई किया और ये दूसरे वेरिएबल को हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें यहाँ पे ये 4 इंटू 3 ऐसे सेपरेट लिखना है, 5 इंटू 3 ऐसे यहाँ पे सेपरेट लिख लेना है, ठीक है. 4 इंटू 3 आपको पता है 4 3 12 और 5 3 15. इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली. अब सेकंड जो है वहाँ पे भी हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है. यहाँ पे भी हमें 2 इंटू 5 लिखना है और नीचे जो है वो 3 इंटू 5 आएगा. ये मल्टीप्लिकेशन लिख लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 5, 2 5 10 होता है बेटा, एंड 3 5 15. अब देखिए, जैसे आपके सामने ये दोनों वैल्यूज़ जो आ रही है, ये दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम है और हमारा एम यही था कि दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम आए ताकि हम लोग इनके बीच में आने वाले रैशनल नंबर को आराम से फाइंड कर सकें. तो देखिए बेटा, यहाँ पे 12/15 और 10/15 देखा जाए तो इसके बीच में आने वाला एक ही डिजिट आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना. और यदि इसको और थोड़ा 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों जगह पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि 10 से हमने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है. इसको दोनों संख्याओं को हम लोगों ने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया हुआ है कि इसका जो आंसर आएगा ये देखिए 120, 12 10 दा 120 और 15 10 दा 150. उसी तरह से 10 10 दा 100 एंड 15 10 दा 150. अब देखिए बेटा, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम मैंने इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इनकी लेंथ बढ़ गई है, वैल्यू
कि संख्या बढ़ गई है। जैसे कि हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही थी, अब डिनोमिनेटर सेम हो जाने की वजह से 100 और 120 के बीच में हमें यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेगी, और 100 और 120 के बीच में आने वाली वैल्यूज़ जो भी हैं वो हम लोग को यहाँ पे लिखनी है। वो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे बेटा हम लोग को ऐसा लिखना है 100/150 इज लेस दैन 101/150 is less than 102/150 is less than, and so on up to 120/150। मतलब हमें जो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रही हैं वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है, तो इनके वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। आपका जो आंसर होगा वो आंसर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आपको ये 101 नहीं पसंद तो वो 102/150 लिखिए, कॉमा 105/150 लिखिए, और कॉमा 115/150 लिखिए। ये 3 जो रैशनल नंबर्स है वो आराम से हम लोग इनके बीच में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। वो है प्रॉब्लम नंबर, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ, प्रॉब्लम नंबर है बेटा 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में देखिए एक निगेटिव वैल्यू है -2/3 और एक पॉजिटिव वैल्यू है बेटा 4/5। ये दो वैल्यूज़ के बीच में हमें अभी 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसका हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे फॉलो करनी है। -2/3 ऊपर लिख लेंगे और 4/5 हम लोग नीचे लिख लेते हैं। दोनों को अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट रैशनल नंबर है, इसको दूसरे वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। और यहाँ पे जो 4/5 रैशनल नंबर है इसको फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए -2/2 इंटू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 इंटू 5/3 इंटू 5, इस तरह से इसे सेपरेट लिख लेंगे। देन 4 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3/5 इंटू 3। अब इन्हें दोनों को सॉल्व करना बेटा हमको। -2 इंटू 5 दैट इज -10/3 इंटू 5 यानी 15 इज इक्वल टू 4 3 द 12 एंड 5 3 द 15। अब देखिए बेटा यहाँ पे -10 और 12 ये दोनों के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हम लोग को आराम से मिल सकती है। इसको हम लोग को सेपरेटली 10 से मल्टीप्लाई करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -10/15 जो है वो लेस दैन, वो छोटी संख्या है देन पॉजिटिव वैल्यू से। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, निगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी ही होती है। तो -10/15 के पहले यहाँ पे कौन आएगा बेटा? तो यहाँ पे 12 हम लोग यहाँ पे माइनस वैल्यू न लिखते हुए +12/15 इज लेस दैन, सिंपल वाली मेथड से हम लोग चलते बेटा, इज लेस दैन 11/15। देन 11/15 इज लेस दैन 10/15, 10/15 इज लेस दैन 9/15 एंड लेस दैन अप टू लेस दैन -10/15। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी जो भी वैल्यू आपको पसंद है वो वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, है ना। तो आंसर में हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 10/15 है। देन हम लोग लिखते हैं 8/15 लिख लेते हैं। और देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेटा जो -9/15 वगैरह जो वैल्यू हम लोग है, या 8/15 है, या -8/15 है, या फिर -6/15 है, ये भी वैल्यू हम लोग इनके बीच में लिख सकते हैं। तो 10/15, 8/15 और -6/15 की एक माइनस वैल्यू हम लोग इनके बीच में लिख कर इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व। अब बचा जो इसके बाद वाला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए ये टेक्स्ट बुक आपके सामने मैं लेकर आ जाता हूँ, और टेक्स्ट बुक में हमने अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट, 4th, 5th, 7th और 8 ये प्रॉब्लम हमारे पहले ही हो गए थे। आज हमने 2nd और 3rd देखे। अब बचा सिर्फ ये 6 नंबर का प्रॉब्लम। ये आप लोग मुझे होमवर्क करके सॉल्व करके सेंड करिए पर्सनली व्हाट्सएप पे, और कि ज़रूर सभी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और इन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी आप लोग करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बेटा। ठीक है, तो ये जो 6 नंबर का प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं आपको होमवर्क करके लिख कर दे देता हूँ।
ठीक है। 6 नंबर का प्रॉब्लम है 7/8, -5/3। ठीक है, तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ बार बार धोइए और मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।